So hello everyone, this is dietitian Pinky Shekhawat from Shri Balaji Hospital, and today we are with Dr. Seema Sharma. She is a gynecologist, obstetrician, infertility expert. So हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक सीरीज़ इन हेल्थ टॉक्स, और आने वाले टाइम पे आपको ऐसे ही कुछ हेल्थ टॉक्स पे कुछ टॉपिक्स आपको सुनने को मिलेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो आज का टॉपिक है हमारा ब्लड डोनेशन. टू यू मैम इज़ कि आप काफ़ी सालों से एक मुहिम में लगे हुए हैं, तो मैं आपसे एक रिफ्लेक्शन चाहती हूँ कि क्या है वो मुहिम एक्चुअली. देखिए, मैं मेनली वर्क करती हूँ फीमेल हेल्थ के लिए, और अभी पर्टिकुलरली जो हम कर रहे हैं वो है फीमेल हेल्थ से रिलेटेड मेनली ब्लड डोनेशन. देखिए, हमने देखा है कि महिलाएं कहीं ना कहीं जो है इसमें पीछे रह रही हैं. समाज के बहुत से ऐसे वर्ग हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जहाँ पर महिलाएं पुरुषों से कंधा मिला के, इनफैक्ट कई ऐसी फील्ड है जहाँ पर महिलाओं की भागीदारी मेल से ज़्यादा है, पर ब्लड डोनेशन में हम पीछे हैं. तो इस भ्रांति को, इस मिथ को मिटाने के लिए कि महिलाएं ब्लड नहीं दे सकती या महिलाएं ब्लड देने के लिए योग्य नहीं हैं, हम फोकस कर रहे हैं ब्लड डोनेशन के ऊपर. और इसीलिए हमारी थीम है कपल ब्लड डोनेशन. हम जिस देश में रहते हैं, हम एकता की बात करते हैं, हम जुड़ाव की बात करते हैं, इसलिए हम लोग कपल्स को मोटिवेट करते हैं कि वो साथ में आए. हस्बैंड जो अपनी वाइफ को मोटिवेट करे, और फीमेल्स जो हैं वो दूसरी फीमेल्स को भी मोटिवेशन और उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनती हैं कि वो उसने दिया तो मैं भी दूं. तो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं. बहुत ही अच्छी बात है. और ये जो मुहिम अभी जिस तरीके से हमें मैम ने बताया, सो इट्स अ वेरी नोबल कॉज. अगर मैं बोलूँ तो फीमेल्स को आगे आना है. सो जो भी हमें सुन रहा है, ऑल द वुमेन्स आउट देयर, प्लीज़ सोसाइटी में अपने आप को आगे लाइए. हमें इस फील्ड में भी पीछे नहीं हटना है. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, कि कितना टाइम हो गया है आपको कि आप ये ब्लड डोनेशन कैंप जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? ये हम 2 साल से कर रहे हैं और अभी तीसरा होने वाला है. हर साल 7 जनवरी को हम ये ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं. ये ब्लड डोनेशन श्री बालाजी हॉस्पिटल, अखिलिया चौराहे, जोधपुर पे होता है. और ऑलमोस्ट 2 साल से हमें जोधपुर की जनता से बहुत अच्छा सहयोग मिला. ऑलमोस्ट मोर देन 250 ब्लड डोनेशंस जो हैं फर्स्ट कैंप में हुए थे, और सेकंड जो कैंप हुआ था उसके अंदर लगभग 300 ब्लड डोनेशंस हुए थे. और दोनों ही के अंदर हम देखें, फर्स्ट में हमारे पास 51 कपल्स ऑलमोस्ट थे, सेकंड में हमारे पास 46 कपल्स थे, और ओवरऑल हम फीमेल्स की गिनती करें तो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 100 फीमेल्स ने ब्लड डोनेट किया था. तो ये एक अच्छा परसेंटेज था, और हम उम्मीद करते हैं कि इस साल हमें और अच्छी संख्या में जो है कपल्स और फीमेल्स ब्लड डोनेट करने इस कैंप में आएंगे. तो 7 जनवरी को है और श्री बालाजी हॉस्पिटल में है ये. अभी हमने जाना तो सोसाइटी में जो भी हमें देख रहा है, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, वो ये डेट याद रखे. जी हाँ, 7 जनवरी 2025 श्री बालाजी हॉस्पिटल में, जो कि है कमला नेहरू नगर में. तो वहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप होने जा रहा है. मैम शायद दिस इज द थर्ड वन. दिस इज द थर्ड टाइम वी आर डूइंग इट. ओके, दैट्स ग्रेट. सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत बार क्या होता है जब भी हम ब्लड डोनेशन की बात करते हैं, तो जब भी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और जब हमने सर्वे किया, तो जब हम किसी भी फीमेल से पूछते हैं तो क्या आता है, जब भी हम मेल से बात कर रहे हैं तो दे आर रेडी, दे आर क्वाइट रेडी कि हाँ हम ब्लड डोनेट कर देंगे. लेकिन वही क्वेश्चन जब हम फीमेल से पूछते हैं तो दे आर लाइक कि हम नहीं दे सकते, बिकॉज हमारे रेगुलर पीरियड्स आते हैं, हम वहाँ ब्लड लॉस कर रहे हैं. नेक्स्ट इज़ कि हम प्रेगनेंसी हुई है, हमने बच्चे डिलीवर किए हैं. तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ये मिथ है जो हमें फीमेल के दिमाग में से एक्चुअली निकालनी है? तो इस पर आप रोशनी डालिए प्लीज़. देखिए, फीमेल्स कुछ क्राइटेरिया हैं जब महिलाएं ब्लड नहीं डोनेट कर सकती हैं, वो मैं आपको बताती हूँ. और उसके अलावा हेल्दी फीमेल जो हैं वो ब्लड डोनेट कर सकती हैं. तो सबसे पहले बात करें कौन नहीं दे सकता है, तो जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं और जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं वो लोग ब्लड डोनेट नहीं करते. उसके अलावा सभी हेल्दी फीमेल्स ब्लड डोनेट कर सकती हैं. कुछ महिलाएं, या फिर मैं कहूँगी कुछ लोग जो कि कॉमन है मेल फीमेल में, वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते. वो होता है कि आपको कोई सीरियस हेल्थ इशू है, जैसे कि आपका डायबिटीज़ है बट वो अनकंट्रोल्ड है. जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल होती है वो आराम से ब्लड डोनेट कर सकते हैं. आपका HbA1c जो है वो 6 के बिलो होना चाहिए, जो कि एक डायबिटीज़ के कंट्रोल का इंडिकेटर होता है. उसके बाद आता है थायराइड का लेकर के लोगों के मन में ऐसा होता है, फीमेल्स में थायराइड कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, तो उनको ये लगता है कि हमें थायराइड है तो हम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते. नहीं, ऐसा नहीं है. अगर आपका थायराइड कंट्रोल चल रहा है, भले आप थायराइड की टैबलेट ले रहे हैं,
स्पेशली फीमेल्स में हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि उसमें एक सिंपल टैबलेट जो है मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक लेनी पड़ती है। तो वो केसेस आप इजीली ब्लड डोनेट कर सकते हैं, आपके हेल्थ पे कोई इल इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप विलिंग है देने के लिए और आपके मन में डाउट है, तो आप एक अपना थायराइड टेस्ट, डायबिटीज़ के लोगों के लिए मैं कहूँगी अपना HbA1c और एक अपना CBC यानी कि आपका हीमोग्लोबिन, ये 3 आप जांच करा सकते हैं। ये तीनों अगर सामान्य स्तर पर हैं तो आप इजीली ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग डोनेट नहीं कर सकते वो लोग होते हैं किसी की रिसेंट में कोई सर्जरी हुई है, या कोई रिसेंट में वायरल इन्फेक्शन हो गया है, या कोई क्रॉनिक पेशेंट है, या कोई कैंसर के पेशेंट्स हैं, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो क्राइटेरिया दोनों पे ही लागू है। ओवरऑल देखा जाए तो हेल्दी फीमेल्स ब्लड डोनेट कर सकती हैं। जो फ्रीक्वेंसी है ब्लड डोनेट करने की महिलाओं में होती है, साल में वो 3 बार कर सकती हैं, यानी हर 4 महीने से वो डोनेट कर सकती हैं। जब आप ब्लड डोनेट करके आते हैं तो ऐसा नहीं है कि अब 4 महीने बाद आपका ब्लड जो है बिल्कुल कम हो जाएगा। इनफैक्ट स्टडीज़ ये कहती है जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपकी बॉडी बहुत अच्छी स्पीड से नया फ्रेश ब्लड बनाती है, और आप 4 महीने बाद फिर से रेडी हो जाते हो किसी का जीवन रोशन करने के लिए। आप ब्लड डोनेट करते हैं तो एक साथ में 3 लोगों का वो ब्लड आपका मिलता है, तो आप 3 लोगों का जीवन बचा सकते हैं। पुरुषों के लिए ऐसा कहते हैं कि वो 3 महीने में डोनेट कर सकते हैं, और महिलाओं के लिए ये क्राइटेरिया 4 मंथ्स का है। तो साल में आप 3 बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और हम तो यूँ कह रहे हैं आप छोड़ो 3 बार छोड़ो, आप साल में 1 बार डोनेट करो, क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट ब्लड की हमारे देश को है, थैलेसीमिया वाले बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, कई बार मेजर सर्जरीज होती हैं, वहाँ ब्लड की ज़रूरत होती है, कैंसर पेशेंट्स को ब्लड चाहिए होता है, ये कुछ मेजर कंडीशंस होती हैं जिसमें ब्लड की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो इन लोगों के लिए यदि आप साल में सभी महिलाएं अगर 1 बार भी ब्लड डोनेट करेंगी तो आई थिंक हमारी जो रिक्वायरमेंट में जो कमी आ रही है वो पूरी हो जाएगी देश के अंदर। सो ये बहुत बहुत बड़ा जो क्वेश्चन है सबके दिमाग में, स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं फीमेल्स की कि हम क्यों ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, क्या क्राइटेरिया है जब हम कर सकते हैं। सो अभी हमने मैम से सुना कि कितने ड्यूरेशन में आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, राइट। तो मैम एक और चीज़ है जो मेरे दिमाग में है कि जब भी हम किसी से भी पूछते हैं, स्पेशली जब हम किसी फीमेल से बात करते हैं, तो दे आर लाइक कि हमने आज ब्लड डोनेट किया है ना, तो अब हम कब कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, या अभी जो हमने ब्लड डोनेट किया हम उस बॉडी को किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि किस तरीके से उनकी जो बॉडी है वो रिकवर हो जाएगी, ताकि वो मेंटल फ्री रहें कि अब मैं नेक्स्ट ब्लड डोनेशन के लिए मैं आई एम रेडी। ब्लड डोनेट करने की कुछ प्री रिक्विजिट्स होती हैं, जैसे कि एज ग्रुप की बात करें तो 16 to 60 ईयर्स के एज के लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। दूसरा आता है वेट का, तो वेट जो है 50 kg से ऊपर होना चाहिए, 50 किलो से ऊपर हेल्दी फीमेल्स मेल्स ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आपका हीमोग्लोबिन का क्राइटेरिया है तो वो एटलीस्ट 12.5 या कम से कम 12 तो होना ही चाहिए। बहुत से स्टैंडर्ड्स में 12 लिख कर कहते हैं, कई बार इंडियन सोसाइटी के अगर हम देखें तो 12 से ऊपर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जिस दिन आप ब्लड डोनेट करने की सोच रहे हैं उस दिन आपको एक अच्छी हेल्दी डाइट लेनी है। मॉर्निंग में आप ब्लड डोनेशन के सेंटर पे जाते हैं उससे पहले आपको अच्छे से हाइड्रेट रखना है, यानी लिक्विड इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। आप पानी की मात्रा बढ़ाएं, आप छाछ, दही, लस्सी या लिक्विड जूसेस, फ्रूट जूसेस ये आप अच्छे से ले सकते हैं। ब्लड डोनेशन सेंटर पे जब आप जाते हैं उसके बाद भी आपको एक सिंपल फॉर्म दिया जाता है, कुछ आपका बेसिक टेस्ट होता है, वो करके आपको हार्डली 10 मिनट्स अपना देना है। ब्लड डोनेशन के बाद आप 10 से 15 मिनट या एटलीस्ट आधा घंटा फीमेल्स के लिए वो आप अपने काउच पर लेटे रहें, आपको अचानक से उठना नहीं है वहाँ से। उसके बाद में आप अपना रूटीन एक्टिविटी कर सकते हैं, बट आपको एक्सर्शन अवॉइड करना है। जैसे बहुत से लोग जिमिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपको एटलीस्ट 1 to 2 डेज तक अवॉइड करना है। बाकी रूटीन एक्टिविटी, आप ऑफिस गोअर हैं, आप घर पे हैं, तो ये आप अपना रूटीन वर्क कर सकते हैं। ब्लड डोनेट फिर से अच्छा बन सके ताकि आप नेक्स्ट डोनेशन के लिए तैयार हो सके, उसके लिए देखो ओवरऑल भी हम कहेंगे आपको अपनी डाइट पे ध्यान रखना है। आजकल ये जो वेस्टर्नाइजेशन का कल्चर हुआ है, जंक फूड का, रेडी टू ईट फूड का, वो ही मेन प्रॉब्लम है कि आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है, आपको हीमोग्लोबिन को वो बढ़ने नहीं दे रहा है। अगर आप फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का डेली इंटेक अच्छा करते हैं,
जैसे सर्दियाँ अभी आ रही हैं तो सर्दियों में गुड़ चना हम बताते हैं, पालक है, सीजनल जितनी भी सब्जियां आ रही हैं, टमाटर है, गाजर, चुकंदर है, ये सब अच्छी मात्रा में इनमें आप पे आयरन होता है। तो ये सब आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आई थिंक कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी किसी को यदि लगता है कि नहीं मेरा डाइटरी इंटेक इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है तो आप 1 to 2 मंथ्स के लिए सिंपल आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट लेते हैं तो भी आप अपना जो है आयरन इंटेक को बढ़ा सकते हैं। बट बेस्ट इज़ ऑलवेज डाइट। आप अपनी डाइट को अच्छा कीजिए। देखिए इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। ओवरऑल भी जो आपके ऑल हेल्थ इश्यूज़ है वो भी धीरे धीरे साइड बाय साइड इम्प्रूव हो जाते हैं। आपकी बॉडी में जब फ्रेश ब्लड बनता है तो एक नया ताजगी, एक नयापन का भी आपको एहसास होता है, आपको फ्रेशनेस हमेशा आती है। यही आपसे पूछना चाह रही थी मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि लोग ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि क्या ऐसा साइंटिफिक क्या रीज़न है कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारी बॉडी में ऐसा क्या चीज़ चेंज होती है या क्या अच्छे के लिए। तो वो चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि ब्लड डोनेट करने के बाद आप जैसे अभी आपने बताया कि बोन मैरो या नया ब्लड, तो इस चीज़ बिल्कुल, जब हमारी बॉडी में से वो ब्लड गया है तो हमारी बॉडी को सिग्नल्स मिलते हैं कि भाई आपकी बॉडी में वो ब्लड कम है, तो ऑटोमेटिकली पूरी बॉडी जो है ये नया ब्लड बनाने के लिए एक्टिवेट हो जाती है। एक तरह से रिजुविनेशन ही समझ लो आप होता है। तो पूरा प्रोसेस आपको सिर्फ उसका रॉ मटेरियल बॉडी को अवेलेबल कराना है, जो कि आयरन, फॉलिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी जो कि धूप से मिलती है। ये सारी चीज़ें आपको अपनी बॉडी को देनी है और बॉडी खुद ब खुद नया बनाती है। इसके अलावा जो हार्ट और बीपी के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर भी ब्लड डोनेशन से उनको फ़ायदा मिलता है, तो उनको भी रेगुलर टाइम पर अपना ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए, प्रोवाइडेड आपका जो है कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई डाउट है तो एक बार आप अपने डॉक्टर से, फिजिशियन से भी डिस्कस करके फिर आप ब्लड डोनेट करने जा सकते हैं। ओके, सो माय लास्ट क्वेश्चन इज़ कि जो महिलाएं जैसे हाउस होल्ड महिलाएं हैं या होम मेकर्स हैं या इवन अगर मैं बोलूँ वर्किंग वेमेन हैं, तो ऐसे कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो उनको पता होने चाहिए, चाहे वो कितनी भी बिजी हैं खुद को लेकर के, उन्हें पता होने चाहिए कि दैट दे आर एनीमिक, उनको अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए या आयरन के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए सो दैट दे कैन प्रिपेयर देयर बॉडी फॉर द ब्लड डोनेशन। देखिए खून की कमी, एनीमिया जो होता है उसके कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले तो वीकनेस आती है, किसी भी काम करने में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ाहट होती है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, ये इनिशियल साइंस है। उसके बाद अगर आपने उसको उस टाइम पे अटेंड नहीं किया या आपको पता नहीं चला तो धीरे धीरे आपको ब्रेथलेसनेस होने लग जाएगी, या आपने एक थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ी या कहीं वॉक करके गए तो आपको थकावट होगी, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। धीरे धीरे आपकी बॉडी का कलर चेंज, येलोइश कलरेशन हो जाता है। नेल्स जो होते हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं, यानी वीक हो जाते हैं, बिना नेल्स के ईजिली वो नेल्स टूट जाते हैं। तो ये उसके बाद आता है। उसके बाद जो आता है, अगर इस स्टेज पे भी आपने पेशेंट को अटेंड नहीं किया या उस महिला ने अपना ध्यान नहीं दिया है तो फिर उनको और ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़, पूरी बॉडी इफ़ेक्ट होने लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें उस पॉइंट पर ही आप अटेंड कर लीजिए ताकि आपको सीवियर एनीमिया की कंडीशंस ना हो। और मैं चाहूँगी पिंकी आप खुद बताएं हमारे व्यूवर्स को कि क्या उनको डाइट लेनी है ताकि उनको ये एनीमिया वाली सिचुएशन फेस ही ना करनी पड़े, क्योंकि आप डाइटिशियन हैं, मुझसे अच्छा बेहतर आप बता पाएंगी। सो बेसिकली जैसे कि अभी हमने जाना कि किस तरीके से जो सिम्टम्स है एनीमिया के वो हम घर बैठे बैठे भी पता लगा सकते हैं, और इन सिम्टम्स को जब आप नोटिस करते हो तो फर्स्ट पॉइंट इज़ आप इग्नोर ना करें। तो जो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब आपका सीबीसी या एचबी जो टेस्ट है, मतलब जो आपका सीबीसी में हीमोग्लोबिन है, वो आप ऑल्टरनेट मंथ्स में आप चेक करवा के रख सकती हैं। उससे क्या है, आपको एक ओवरव्यू मिलता है कि आपकी बॉडी में कितना ब्लड बन रहा है। सेकेंड इज़ मैम कि जो मैंने मतलब चीज़ें देखी हैं अपने क्लाइंट्स में या जब पेशेंट्स आते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि हम अपने फैमिली में बहुत फोकस हूँ या मेरे बच्चों में मैं बहुत फोकस्ड हूँ। देन मैं कहती हूँ कि जब आप हर चीज़ का इतने अच्छे से टेक केयर कर पा रहे हैं तो आप अपने आप को लेके इतना इग्नोरेंट कैसे हो सकते हैं। आपको अपने हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, देखिए जब महिला खुद अपने आप को इम्प्रूव करने के बारे में सोचेगी तो कहीं ना कहीं सबसे पहले उसको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। यानी वो जब हेल्थ पे ध्यान देगी तो उसको अपनी डाइट भी चेंज करनी है और अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज करनी है। आप भले ही कितना भी एक्टिव हो, एटलीस्ट 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर आप अपनी लाइफस्टाइल में अपने आप को एक्सरसाइज या योगा में दीजिए। आप अपनी डाइट चेंज कीजिए। जब आप खुद ये सब करती हैं तो आपके परिवार में जो आपको देख रहे हैं, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, इनफैक्ट आपके अगर इन लॉज हैं,
ये आपके पेरेंट्स हैं, वो भी धीरे धीरे उनके ऊपर ये असर पड़ता है, वो अपनी डाइट से, क्योंकि बनाने वाली कुक आप हैं किचन में, या फिर अगर आपके घर में मेड है तो उसको गाइड करने वाली आप हैं। तो जो घर में हेल्दी डाइट बनेगी वही आप इनटेक करेंगी, वही आपके बच्चे इनटेक करेंगे। तो ऑटोमेटिकली उनको हमें ये बात सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अनीमिया क्यों होता है, कैसे होता है। इनफैक्ट उनका हीमोग्लोबिन लेवल वेरी क्लोज टू नॉर्मल ही रहेगा, और धीरे धीरे हमारे ये जो जंक फूड वाला जो कल्चर है ये हमारे किचन से बाहर हो जाएगा। यही हमारा मेन फोकस है कि महिला पहले देने योग्य बनेगी, तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई कि वो न दे पाई तो कम से कम उसे लेना तो नहीं पड़ेगा। उस महिला का चाहे डिलीवरी का टाइम हो या कोई और दूसरी हेल्थ इशू उनको आ जाए, सपोजिटली कभी कोई एक्सीडेंट उनको हो जाए, तो उनको ब्लड की नीड ना पड़े। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज इस ब्लड डोनेशन कैंप की भी जो थीम है और हमारा पूरा सोसाइटी को जो मेन मैसेज है वो यही है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये कह के इस टॉक को यहीं ख़त्म करना चाहूँगी कि दैट जो सोसाइटी में सबसे बड़ा मिथ है, डायबिटीज़, थायराइड, दीज आर नॉट द हवा जो लोगों ने बना रखा है, दीज आर द लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स एक्चुअली। सो जैसे जैसे अगर आप सोचोगे, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करोगे, डाइट ठीक करोगे, अपने आप को एटलीस्ट 40 मिनट्स दोगे, पूरे दिन में से 40 मिनट्स भी अगर आप निकालते हो, वर्कआउट, इवन वर्कआउट भी नहीं, आप सिंपल ब्रिस्क वॉक करोगे। एंड लास्ट में मैं सिर्फ आपको 2-3 टिप्स ज़रूर दूंगी, क्योंकि ब्लड डोनेशन कैंप है, वी विल टॉक अबाउट द ब्लड डोनेशन ओनली। सो फर्स्ट टिप इज़, जब भी आप अगर आप आयरन सप्लीमेंट्स पे हो तो आयरन सप्लीमेंट लेने के बाद आप 1 गिलास नींबू पानी ज़रूर पिएं। सेकेंड टिप इज़, अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो उसे टाइम पे लें, और कैल्शियम के सप्लीमेंट के साथ उसे अवॉइड करें, कैल्शियम का सप्लीमेंट उसके साथ ना लें। थर्ड टिप इज़ कि जब भी अभी क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं ना, तो मैं आपको एक फ्री देती हूँ जो जूस आप बनाकर डेली पी सकते हैं, दैट इज़ बीटरूट, आपका आंवला एंड कैरेट। तो ये 3 चीज़ों का अगर आप जूस बना कर के डेली इनटेक। एक और चीज़ मैं बोलूँगी, डाइट इज़ समथिंग जो रूट कॉज पे काम करती है, वो आपका 10 या 15 दिन में नहीं, वो कंटिन्यूटी लाइफ चाहती है, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। सो थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक हम इस हेल्दी टॉक से हमारे व्यूअर्स को कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाए होंगे, और हम अभी भी आपको यही कहेंगे, प्लीज़ आप लोग ये डेट सेव कर लीजिए अपने कैलेंडर में, 7 जनवरी 2025। हर साल हम 7 जनवरी को ये करेंगे। इस साल वी आर ऑल एक्सपेक्टिंग यू टू कम फॉरवर्ड, सेव लाइफ्स। किसी के जीवन में हमें खुशियाँ लाने का मौका मिला है, तो इससे आप चूके नहीं। थैंक यू सो मच।